फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days. आफ्टर वर्किंग फॉर 4 days, बी लेफ्ट द जॉब एंड सी स्टार्टेड वर्किंग एट द प्लेस ऑफ बी. द रिमेनिंग वर्क was done by both A and C in 2 days. In how many days C alone can do the work? चलिए देखिए क्या बोल रहा है. ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, वी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days. ए कितने दिन में उस वर्क को कंप्लीट कर रहा है? 10 days में. और बी 20 days में. ओके. और फिर क्या बोल रहा है? आफ्टर वर्किंग फॉर 4 days, बी लेफ्ट द जॉब. 4 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया है, तो दोनों का वन डे वर्क क्या हो जाएगा? ए प्लस बी वन डे वर्क. ठीक है ना. अगर ए प्लस बी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए. 1/10 प्लस 1/20. दैट इज एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर? 22 प्लस 1, 3/20. ठीक है. ये और बी का क्या हो गया? वन डे वर्क हो गया. दोनों ने कितने दिन काम किया है? 4 दिन. ए प्लस बी 4 days वर्क. दोनों का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? 3/20 × 4. ये वन डे वर्क आ गया था, तो 4 days का कितना हो गया? बोलिए. 3/5. ठीक है. उसके बाद 4 दिन के बाद क्या बोल रहा है कि बी ने काम छोड़ दिया है. ठीक है. बी लेफ्ट द जॉब एंड सी स्टार्टेड वर्किंग एट द प्लेस ऑफ बी. और बी की जगह कौन जुड़ गया है? सी जुड़ गया है. द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय ए एंड सी इन 2 days. तो देखिए ये 3/5 वर्क हो चुका है. रिमेनिंग वर्क कितना है? जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना हो जाएगा? तो 1 - 3/5, दैट इज 2/5. ये रिमेनिंग वर्क है. अब इसको कौन कंप्लीट कर रहा है? ए और सी 2 days में. ठीक है ना. ए प्लस सी ये कंप्लीट कर रहा है रिमेनिंग वर्क को. कितने टाइम में? 2/5 वर्क कंप्लीट हो रहा है कितने दिन में? 2 days में. तो पूरा होल वर्क, ये 2/5 वर्क, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो रहा था कितने? 2 days में. तो होल वर्क यानी वन कंप्लीट वर्क ये कितने टाइम में कंप्लीट होगा? तो 5 × 2 = 10/2, यानी क्या हो गया? 5 days. तो ए प्लस सी उस काम को 5 दिन में कंप्लीट करेंगे. ठीक है. हमसे पूछा क्या है? इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू द वर्क. सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए प्लस सी 5 days में उस वर्क को कंप्लीट कर सकते थे. तो हमें पूछा क्या फाइनली? इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू द वर्क. सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो ए और सी मिल के 5 days में. तो ए और सी का वन डे वर्क कितना हो गया? हमें केवल सी का बताना है. सी अलोन यही पूछा है ना. सी अलोन, सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो ए और सी का वन डे वर्क बताइए. ए और सी का वन डे वर्क कितना हो गया? दोनों मिलकर 5 दिन में कंप्लीट कर रहे, तो उनका वन डे वर्क हो गया 1/5. ए और सी दोनों का. उसमें से हम क्या करें? ए के वन डे वर्क को माइनस कर दें. तो ए का वन डे वर्क कितना था? 1/10. दैट इज 2 - 1, दैट इज 1/10. तो 1/10 आ रहा सी अकेले का वन डे वर्क, यानी सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 10 days में. तो आंसर क्या हो गया? 10 days, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. 2 men and 3 boys can do piece of work in 10 days, while 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days. In how many days can 2 men and 1 boy do the work? कीजिए. देखिए क्या बोल रहा है. 2 men and 3 boys can do a piece of work in 10 days. तो हम ये मान लेते हैं कि वन मैन उस काम को x दिन में कंप्लीट करते हैं. ठीक है ना. और 1 बॉय उस काम को y डेज में कंप्लीट कर रहा है. ठीक है. तो एक वन मैन का वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/x. अब यहाँ पर 2 मैन बोला हुआ है, तो कितना हो गया? 2 मैन का वन डे वर्क 2/x और प्लस 3 बॉयज हैं, यानी 3/y. ये उनका वन डे वर्क है. ये पूरे काम को बोल रहे हैं कितने दिन में? 10 days में कंप्लीट करता है. तो वन डे में उसका 1/10 पार्ट कंप्लीट होगा, यानी 1/10. ये बात समझ में आई? ठीक है. फिर आगे बोला वाइल 3 मैन. तो 3 मैन का वन डे वर्क कितना हो गया? 3/x.
ठीक है, एंड 2 बॉयज दैट इज 2 by y कैन डू द सेम वर्क इन 8 days 1/8। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास दो। फिर पूछा इन हाउ मेनी डेज कैन 2 men एंड 1 बॉयज डू द वर्क। तो यहाँ से हम सॉल्व करके क्या निकाल लें, इसको x और y निकाल लें। तो हम एक काम करते हैं, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें ताकि y एलिमिनेट हो जाए। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 4/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 2/10 दैट इज 1/5। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो गया 9/x प्लस कितना 6/y इज इक्वल टू कितना बोलिए 3/8। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आ गए, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये दो इक्वेशन आई है, इसमें से हम सेकंड वाली को क्या करें सब्ट्रैक्ट करें, तो देखिए 6y माइनस 6y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 4y(x) माइनस 9/x, तो माइनस 5/x लिख दूं। ठीक है, तो 4 माइनस 9 तो कितना आ गया -5/x इज इक्वल टू इधर कितना आ रहा है 1/5 माइनस 3/8। ये कुछ ऐसा मिल रहा है हमें। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ गया -5/x इज इक्वल टू कितना 48 माइनस 15 दैट इज -7। तो 5/x इज इक्वल टू 7/40। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 200/7। x इज इक्वल टू ठीक है ना 200/7। इसका मतलब 1 मैन अकेले उस काम को 200/7 डेज में कंप्लीट कर सकता है। अब इसको हम कहाँ रख देते हैं 1 में पुट कर देते हैं फ्रॉम 1। देखिए अब जब 1 में हमने इसको पुट किया x की वैल्यू को 200/7 है 200/7 तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 7/200। ठीक है, प्लस 3/y इज इक्वल टू 1/10 दिस इज 7/100। ठीक है ना, तो 1/10 माइनस 7/100 कर देते हैं तो 3y 1/10 माइनस 7/100 तो कितना आ गया 3/y इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो गया 100 तो ये आ गया 10 माइनस 7 दैट इज 3/100। तो 3/100 तो y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 100। तो y क्या मिल गया मुझे 100 और x क्या मिल गया 200/7। अब हमसे पूछा क्या इन हाउ मेनी डेज कैन 2 men and 1 boy can do the work। 2 men and 1 boy, 2 men and 1 boy इसका पूछा है। तो 2 men इसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा बताओ 2/x प्लस 1 बॉय यानी 1/y। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 2/x, अब x की वैल्यू कितनी दी हुई है 200/7। तो देखिए ये कितना आ गया 200/7 और प्लस y की वैल्यू कितनी है 100। तो कितना आ गया कैंसिल हुआ तो 7/200 प्लस 1/100 दैट इज 8/100 और 8/100 का मतलब कितना हो गया 2/25। तो ये 2 मैन और 1 वाई का 1 डे वर्क आया 2/25। एक दिन में ये 2/20 पार्ट को कंप्लीट कर रहा है दैट इज 25/2 डेज में ये उस पूरे वर्क को कंप्लीट करेंगे। 25/2 का मतलब क्या हो गया बोलिए 12.5 डेज। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 12.5 ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। सॉरी ये 7/100 होगा राइट, दिस शुड बी 7/100। ठीक है ना, और ये 1/100 तो कितना हो गया 8/100। 8/100 मतलब 2/25 12.5 राइट। चलिए नेक्स्ट, A and B can complete a work in 15 days and 10 days respectively. They start doing the work together, but after 2 days B had to leave and A alone complete the remaining work. The whole work was completed in, बताइए। देखिए क्या बोल रहा है इसमें ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तो ए और बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/15 एंड 1/10। ए प्लस बी 1 डे वर्क कितना हो गया बोलिए 1/15 एंड 1/10। 1/15 प्लस 1/10 तो कितना आ गया यहाँ पर 30। 2 प्लस 3 दैट इज 5/30 मतलब 1/6
अब क्या बोला हुआ है इसमें, दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी हैड टू लीव। ठीक है ना, दोनों ने एक साथ काम के स्टार्ट किया पर 2 दिन बाद बी ने उस काम को छोड़ दिया, तो 2 दिनों तक तो दोनों ने साथ में काम किया है ना। तो 2 days वर्क, 2 days वर्क ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी। ए प्लस बी का 2 दिन का काम कितना होगा, 1 day वर्क 1/6 है, तो 2 days वर्क कितना हो गया, 2/6, दैट इज 1/3। अब काम बचा कितना है, रिमेनिंग वर्क, तो 1 में से माइनस कर देंगे आप। ठीक है, तो कितना आ गया बोलिए, 1 - 1/3 दैट इज 2/3। फिर बोल रहा है एंड ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ए अकेले ने उस काम को कंप्लीट किया है, तो 2/3 वर्क। ठीक है ना, इसको कंप्लीट कर रहा है, क्या बोल रहा है, एंड ए अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन। तो ये 2/3 वर्क को कौन कंप्लीट कर रहा है, ए कंप्लीट कर रहा है। ए उसको अकेले काम कर रहा है, किसको, 2/3 वर्क को। ए पूरे काम को कितने दिन में कर रहा था, 15 डेज में, तो 2/3 पार्ट कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा वर्क 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो 2/3 पार्ट 2/3 इंटू 15 दैट इज कितना आ गया, 10 डेज। तो ए उस रिमेनिंग वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करेगा, और 2 दिन दोनों मिलके पहले कर चुके हैं काम, तो कितना आ गया, टोटल डेज कितने हो गए। ठीक है ना, 10 + 2 दैट इज 12 डेज, तो 12 डेज में वो वर्क कंप्लीट होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A can finish a work in 24 days, B in 9 days, and C in 12 days. B and C start the work but are forced to leave after 3 days. The remaining work was done by A. बताइए, देखिए क्या बोल रहा है, A can finish a work in 24 days, B in 9 days, and C in 12 days. B and C start the work but are forced to leave after 3 days. तो बी और सी ने काम को स्टार्ट किया पर 3 दिन बाद उनको छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो बी और सी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, देखिए बी 9 डेज में और सी 12 डेज में कर रहा है, तो बी प्लस सी, ये 1 डे वर्क, तो बी और सी का 1 डे वर्क कितना होगा, तो बोलिए बी का कितना है 1/9 और सी का कितना है 1/12, ये इनका 1 डे वर्क है। कितना आ गया, ये एलसीएम हो गया 36, 9 4 जा 12 3 जा, यानी कितना आ गया 7/36, ये इनका 1 डे वर्क आया। कितने दिन इन्होंने काम किया है, 3 दिन तक, 3 दिन के बाद इनको काम छोड़ना पड़ा है, तो 3 डेज वर्क कितना हो जाएगा इनका, 3 डेज वर्क ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी का 3 डे वर्क यानी 7/36, ये 1 डे वर्क है, 3 दिन का निकालने का 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया बोलिए, ये कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम, तो 3/12 और 7/12, 7/12 पार्ट वो 3 डेज में कंप्लीट कर चुके, कौन, बी और सी। उसके बाद बोल रहा था रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय ए इन, बचे हुए काम को ए ने किया, कितने दिन में किया ये बताना है। तो रिमेनिंग वर्क, अब बताइए रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग वर्क 1 - 7/12 दैट इज 5/12, ये रिमेनिंग वर्क आ गया। इसको कौन कंप्लीट कर रहा है, ए कंप्लीट कर रहा है, कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है ये बताना है, तो बोला वो कि ए पूरे काम को 24 डेज में करता है, तो रिमेनिंग पार्ट को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 5/12 पार्ट कंप्लीटेड बाय ए इन 5/12 इंटू 24 डेज। ठीक है, तो 12 से कैंसिल हुआ 2, तो 5 इंटू 2 10, तो 10 डेज में वो रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट कर देगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, a machine P can print 1 lakh book in 8 hours. Machine Q can print the same number of book in 10 hours, while machine R can print them in 12 hours. All the machine started at 9 a.m. while machine P closed at 11 a.m. and the remaining two machine completed the work. Approximately at what time will the work be finished? बताइए, देखिए क्या बोल रहा है, P can print 1 lakh book in 8 hours. P दे दिया हमें 8 आवर में प्रिंट कर रही है 1 लाख बुक, P मशीन। Q 10 आवर ले रही, ठीक है ना, वाइल R कैन प्रिंट इन 12 आवर। ओके, ये हमें दिया हुआ है,
ऑल द मशीन स्टार्ट एट 9 AM वाइल मशीन पी क्लोज एट 11 AM। मतलब उस 2 घंटे तक तीनों मशीन ने काम किया है। तो पी क्यू आर का 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा? पी प्लस क्यू प्लस आर, इन मशीन का 1 आवर वर्क। तो देखिए वो कितना हो जाएगा 1 आवर वर्क, तो आप बोलोगे 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/12। ओके, एलसीएम कितना हो गया 120, 15 प्लस 12 प्लस 10, 15, 25, 35, 37, 37/120। ये 1 डे वर्क हो गया। 2 डे वर्क कितना हो जाएगा? 2 आवर वर्क, सॉरी, 2 आवर वर्क फॉर मशीन पी प्लस क्यू प्लस आर। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 37/120, दैट इज 37/60। 2 घंटे में इन्होंने इतना काम किया है। रिमेनिंग वर्क क्या है? ठीक है ना, रिमेनिंग वर्क यानी 1 माइनस 37/60। 60 में से 37 माइनस किया तो कितना आ गया 23/60। अब 23/60 इतना वर्क इनकम्प्लीटेड है, इतना बचा हुआ काम है। इसको कौन कंप्लीट कर रहा है? इसके बाद क्या बोला हुआ है? वाइल पी मशीन क्लोज एट 11 AM एंड द रिमेनिंग 2 मशीन कंप्लीटेड द वर्क। तो पी मशीन को हमने क्या किया? क्लोज कर दिया है। तो क्यू और आर तो काम कर रही हैं। तो क्यू और आर का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1 आवर वर्क, सॉरी, क्यू प्लस आर, इन मशीन का 1 आवर्स वर्क। बोलिए क्यू और आर का, तो 1/10 प्लस 1/12, दैट इज 60, 6 प्लस 5, 11/60। तो क्यू और आर का 1 आवर वर्क कितना हो गया? 11/60। इसका मतलब ये हो गया 60/11 आवर में होल वर्क को कंप्लीट कर देंगे। ये 1 आवर वर्क हो गया ना 11/60। इसका मतलब क्या है? 60/11 आवर अगर वो लेते हैं तो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। वर्क कंप्लीटेड बाय क्यू एंड आर। क्यू प्लस आर दोनों मिलके 60/11 आवर में पूरा प्रिंटिंग का काम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन उनको कितना काम बचा हुआ? 23/60 पार्ट बचा हुआ, इसको कंप्लीट करना है। तो 23/60 पार्ट कंप्लीटेड बाय क्यू एन आर इन 23/60 इंटू 60/11 आवर्स। समझ में आया? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ रहा है ये देखिए, 60 60 कैंसिल, 23/11। और 23/11 का मतलब क्या हो गया? अप्रोक्स 2 आवर, है ना। अप्रोक्स की बात करें तो अप्रोक्स कितना आ रहा है? 2 आवर्स। ठीक है ना, अप्रोक्स 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो हम इसको क्या ले रहे हैं? 2 आवर्स, अप्रोक्स 2 आवर्स। तो काम कितने बजे चालू हुआ था? मशीन 9 o'clock पे चालू हुई थी। लास्ट में यही पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम विल द वर्क बी फिनिश्ड। तो 2 घंटे ये है, 2 घंटे पहले तीनों ने मिलकर किया, यानी 4 घंटे बाद वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 9 बजे चालू हुआ था, यानी 1 बजे के आसपास काम कंप्लीट हो जाएगा। 9 + 4, ठीक है ना। 9 AM पे स्टार्ट हुआ था, आफ्टर 4 आवर, दैट इज 11 PM, सॉरी 1 PM। चल नेक्स्ट। A and B can do a piece of work in 30 days, while B and C can do the same work in 24 days, and C and A in 20 days. They all work together for 10 days. When B and C leave, how many days, how many more days will it take to finish the work? देखिए इसमें बोल रहा है A and B can do a piece of work in 30 days. ए और बी मिलकर उस काम को कितने का 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, while B and C can do the same work in 24 days. B और C 24 डेज ले रहे हैं, ठीक है। C एंड A इन 20 डेज, C प्लस A 20 डेज। फिर क्या बोल रहा है? दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। पहले तो हम 10 डेज का वर्क निकाल लें। तो पहले देखिए मैं A प्लस बी प्लस सी का, है ना, इन सबका 1 डे वर्क निकालता हूँ। तो अभी ये मेरे को क्या मिल रहा है? अगर मैं इसको इनके 1 डे वर्क को ऐड करता हूँ
तो ये क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सीज 1 डे वर्क। 2 टाइम्स क्यों आएगा, क्योंकि देखिए जब मैं इनको ऐड करूंगा इनके 1 डे वर्कों के 2 बार ए आ रहा है, 2 बी और 2 सी आ रहा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/30 प्लस 1/24 प्लस 1/20। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम कितना आ गया इसका, 120, 3 4 जा 12, 24 5 जा प्लस 6 टाइम, 6 4 10 और ये 15, 15/120 दैट इज 1/8। ये 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आया, कितना आया, 1/8। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 1 डेज वर्क। ठीक है ना, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ये वाले, तो कितना आ जाएगा बोलिए, ये आ जाएगा 1/16। 1/16 हो गया इसका 1 डे वर्क। और दोनों ने मिलके, इन तीनों ने मिलके कितने दिन काम किया है, 10 डेज। ठीक है, तो क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी 10 डेज वर्क। तो बोलिए इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10/16, और 10/16 का मतलब कितना हो गया, 5/8। तो 10 दिन में 5/8 पार्ट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और रिमेनिंग वर्क कितना है, तो रिमेनिंग वर्क के लिए क्या करोगे आप, 1 में से माइनस कर दोगे, 1 माइनस कितना, 5/8, कितना आ गया ये, 3/8। रिमेनिंग वर्क कितना है, 3/8 है। फिर आगे बोल रहा है व्हेन बी एंड सी लीव, मतलब आफ्टर 10 डेज बी और सी उस काम को छोड़ दे रहे हैं, हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक टू फिनिश द वर्क। अब जब बी और सी उस काम को छोड़ दे रहे हैं, तो इस बचे हुए काम को ए कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये निकालें कि ए का 1 डे वर्क क्या है, ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अकेले ए का तो दिया नहीं है। तो आप ध्यान दें, तो मैंने प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क निकाल लिया है, कितना आ रहा है, 1/16। इसमें से अगर मैं क्या करूं, बी और सी के 1 डे वर्क को माइनस कर दें, तो ए का 1 डे वर्क आ जाएगा। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मुझे ए का 1 डे वर्क निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए इज 1 डे वर्क। ए का अगर मुझे 1 डे वर्क निकालना है, तो तीनों के 1 डे वर्क में से, तीनों का 1 डे वर्क 1/16 है, इसमें से किसका माइनस कर दें, बी और सी का। तो बी और सी का 1 डे वर्क कितना था, 1/24। 24 डेज में पूरे काम को कंप्लीट कर रहा है, तो 1/24 में, ठीक है ना, 1/24 उसका 1 डे वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया बोलिए, 48। 3 माइनस 2 दैट इज कितना आ गया, 1/48। तो 1/48 दैट इज 48 डेज में ये अकेला उस काम को कंप्लीट कर लेता। ठीक है, उसका रिमेनिंग पार्ट कितना है, 3/8 है, तो 3/8 को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 3/8 पार्ट कंप्लीटेड बाय ए इन 3/8 इंटू 48 डेज। 8 से कैंसिल किया तो कितना आ गया, 6, 6 3 जा 18। तो 18 डेज में वो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर लेगा, कौन, ए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18 डेज, ऑप्शन ए। X and Y can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. X started the work alone and then after 4 days Y joined him till the completion of the work. How long did the work last? बताइए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, X started the work alone and after 4 days Y joined him। ठीक है, तो 4 दिन तक तो इस X ने अकेले काम किया है, तो X का 1 डे वर्क कितना है, देखो X टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 20 डेज में। Y उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 डेज में। ठीक है, तो X का 1 डे वर्क कितना हो गया, 1 डेज वर्क ऑफ X, तो वो कितना आ जाएगा बोलिए, 1/20। 4 दिन तक X ने अकेले काम किया है, तो 4 डेज वर्क, 4 डेज वर्क ऑफ X। X का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4/20, और 4/20 मतलब 1/5। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 1/5, यानी 4 दिन में काम कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5। अभी भी 4/5 पार्ट बचा हुआ है। अब
वाई ने ज्वाइन कर लिया है तो दोनों मिलके इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो एक्स और वाई दोनों मिलके, एक्स प्लस वाई का पहले हम 1 डे वर्क निकाल लें, ठीक है ना। एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई 1 डे वर्क। बोलो एक्स और वाई का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/12, एलसीएम 60, 20, 3 टाइम्स 12, 5 जा 5, 3, 8, तो 8/60, 4 से कैंसिल आउट हो रहा है ये, ठीक है। तो कितना आ गया, 4 2 जा 8, और ये 15 टाइम 2/15, दैट इज 15/2। 15/2 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 15/2 डेज में क्या होगा, 15/2 डेज में वर्क कंप्लीट कौन कर रहा है, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई 15/2 डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर देंगे। और रिमेनिंग पार्ट कितना है, 4/5। तो 4/5 पार्ट विल बी कंप्लीटेड इन 4/5 इंटू 15/2, ठीक है ना। तो बोलिए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, ये 2 से कैंसिल किया, 3 2 जा 6, 6 डेज। तो रिमेनिंग पार्ट 6 डेज में कंप्लीट हो रहा है, और 4 डेज में उन्होंने पहले भी किया हुआ है। कितना पार्ट, 1/5 पार्ट। तो 6 + 4 10 डेज, 6 + 4 10 डेज में वो वर्क कंप्लीट होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक। A and B can together finish a work in 30 days. They work together for 20 days. Then B left. After another 20 days, A finished the remaining work. In how many days A alone can finish the work? अब बोल रहा है A and B can together finish the work in 30 days, ठीक है। 30 डेज में A और B दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। अब देखिए A प्लस बी मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 30 डेज में। तो उनका 1 डे वर्क कितना आ गया, A प्लस बी 1 डे वर्क। तो क्या करेंगे हम, 1/30, ठीक है ना। और वो कितने दिन काम कर रहे हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। तो A प्लस बी 20 डे वर्क। तो बताइए 20 दिन का कितना काम हो जाएगा। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 इंटू 1/30, तो 2/3। तो 2/3 पार्ट कंप्लीट हो रहा है। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, रिमेनिंग पार्ट 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 2/3 दैट इज 1/3। अब इसको कौन कंप्लीट कर रहा है, फिनिश द रिमेनिंग वर्क, है ना, इन हाउ मेनी डेज, क्या बोला। अच्छा आगे देखिए, नहीं अनदर 20 डे ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अगले 20 डे में ये रिमेनिंग वर्क को फिनिश कर दे रहा है, ठीक है। तो 1/3 वर्क कंप्लीटेड बाय ए इन 20 डेज। अगले 20 डे में ए जो 1/3 वर्क है उसको कंप्लीट कर दे रहा है। तो बताइए कितने, तो होल वर्क, है ना, होल वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए इन कितने दिन में। जब 1/3 20 डेज में कंप्लीट करा था, पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, बोलो। 20 × 3 डेज, ठीक है ना। इस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 60 डेज। तो 60 डेज में वो पूरे काम को कंप्लीट करेगा, ये ऑप्शन डी। X can do a piece of work in 40 days. He works it at for 8 days, and then Y finish it in 16 days. How long will they together take to complete the work? देखिए क्या बोल रहा है, X उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता, 8 डेज में। 40 नहीं, X कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। अकेला उस काम को 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और उसने कितने दिन काम किया है, 8 डेज। तो इसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/40, 8 डेज वर्क, ठीक है ना। 1 डे वर्क ऑफ एक्स, या फिर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एक्स का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/40th पार्ट।
8 डेज में कितना करेगा एक्स? बोलो। 8/40, 8/40 मतलब 1/5। रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना हो गया? 1/5 कंप्लीट हो गया, तो 4/5 रिमेनिंग हो गया, 1 में से माइनस कर दिया। एंड वाई फिनिश इट इन 16 डेज। इसको वाई फिनिश कर रहा है, ठीक है ना? कितने डेज में? 16 डेज में। 4/5 पार्ट कंप्लीटेड बाय वाई इन 16 डेज। ओके। तो वाई पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? होल वर्क को। तो होल वर्क को वाई कंप्लीट करेगा। देखिए 16, ये आ जाएगा 4 × 5, 20 डेज। तो वाई पूरे काम को अकेले 20 डेज में कंप्लीट कर लेगा। फिर आगे पूछ रहा हाउ लॉन्ग विल दे टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क। दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो एक्स 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है और वाई 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों मिलके देखिए 40 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3/40। ये 1 डे वर्क आ गया दोनों का मिला के, यानी 40/3 डेज लेंगे कंप्लीट करने में। और 40/3 का मतलब कितना हो गया? 13, 1/3 डेज। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो। ABC together can complete a piece of work in 10 days. All the three started working it together, and after 4 days, A left. Then B and C together completed the work in 10 more days. A alone could complete the work. A बताइए। देखिए क्या बोल रहा है, ABC टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। A + B + C उस काम को कितने 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं? तो A + B + C 1 डे वर्क कितना आ जाएगा? 1/10। ठीक है। ऑल द थ्री स्टार्टेड वर्किंग इट एट टुगेदर एंड आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट। 4 दिन बाद ए ने छोड़ा है, यानी 4 दिन तक तीनों ने काम किया है। 4 डेज वर्क ऑफ A + B + C कितना हो जाएगा? 4/10 दैट इज 2/5 रिमेनिंग वर्क कितना हो गया बोलिए? तो 3/5 बचा हुआ काम क्या? 3/5। आगे बोल रहा है देन बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 मोर डेज। जो बचा हुआ काम है इसको बी और सी कंप्लीट कर रहे हैं। तो बी और सी दोनों मिलके बचे हुए काम को कंप्लीट कर रहे हैं 3/5। 3/5 वर्क कंप्लीटेड बाय B + C इन 10 मोर डेज, इन 10 डेज। तो बचे हुए काम को बी और सी 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। कितने? 3/5 पार्ट को। तो होल वर्क यानी 1 वर्क कंप्लीटेड बाय B + C इन। अब देखिए क्या करेंगे आप, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना? ये 5 × 10/3 कितना हो गया? 50/3 डेज। 50/3 डेज। तो पूरे होल वर्क को बी और सी मिलके 50/3 डेज में कंप्लीट करेंगे। अब आप समझिए बोल रहा है कि ए अलोन कुड कंप्लीट द वर्क इन। ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो ए बी सी का जो 1 डे वर्क था उसमें से मैं बी और सी का 1 डे वर्क माइनस कर दूं। मुझसे क्या पूछ रहा है? ए अलोन, ठीक है ना? ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो A + B + C का 1 डे वर्क कितना था बताइए? 1/10। और B + C का 1 डे वर्क कितना है? B + C उस पूरे काम को 50/3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 3/50। तो A + B + C में से B + C का 1 डे वर्क माइनस कर दिया तो A का 1 डे वर्क आ जाएगा ना। कितना आ गया ये? 50। बोलिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 - 3 दैट इज 2/50, यानी 1/25। तो ए अकेला 25 डेज में उस वर्क को कंप्लीट करेगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
A does 4/5 of a work in 20 days. Then he call in B and together finish the remaining work in 3 days. How long B alone will take to do the whole work? बताइए। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, ए डज 4/5 ऑफ ए वर्क इन 20 डेज। 4/5 वर्क, 4/5 वर्क, ये किसकी बात कर रहे हैं, ए की। ए 4/5 वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 20 डेज में। ठीक है ना, तो होल वर्क को कब तक कंप्लीट करेगा वो, तो होल वर्क को तो 20 इंटू कितना आ जाएगा, 5/4। ठीक है ना, दैट इज 25 डेज। तो ए अकेले उस पूरे काम को 25 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है ना, आगे बोल रहा है देन ही कॉल इन बी एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। ए और बी मिलके बचे हुए काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो रिमेनिंग वर्क कितना है बताइए। रिमेनिंग वर्क कितना कंप्लीट हो गया था, 4/5। 1 - 4/5 दैट इज कितना, 1/5। रिमेनिंग वर्क 1/5 है, तो 1/5 वर्क कंप्लीटेड बाय किस, ए प्लस बी। ठीक है ना, इन कितने दिन में, 3 डेज। तो 1/5 वर्ड ए प्लस बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 3 डेज में। तो होल वर्क ए प्लस बी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 × 5 दैट इज 15 डेज में। तो दोनों मिलके उस काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हो, और ए अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 25 डेज में। आगे पूछा है कि हाउ लॉन्ग बी अलोन विल टेक टू डू द होल वर्क, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो ए और बी के वनडे वर्क में से हम ए के वनडे वर्क को माइनस कर दें, तो ए और बी का वनडे वर्क कितना है, 1/15। ए का कितना है, 1/25, ये वनडे वर्क है, तो बी का वनडे वर्क आ जाएगा। बोलिए एलसीएम कितना हो गया, 75। 15 5 जा 25 3 जा 2/75। इसका मतलब 75/2 दैट इज 37 1/2 डेज में भी अकेला उस काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, A and B together can do a piece of work in 30 days. A having worked for 16 days, B finish the remaining work alone in 44 days. In how many days shall B finish the whole work alone? देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए और बी दोनों मिलकर 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। ए हैविंग वर्क फॉर 16 डेज एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 44 डेज। ए अगर 16 दिन और बी अगर 44 डेज पे काम कर रहा है तो वर्क कंप्लीट हो जा रहा है। इन हाउ मेनी डेज शैल बी फिनिश द होल वर्क अलोन, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो ए है वो एक्स डेज में अकेला उस काम को कंप्लीट करता है, और जो बी है वो वाई डेज ले रहा है। तो ए और बी दोनों मिलके कितने, 30 डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, तो दोनों का वनडे वर्क कितना हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/30। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूँ। अब बोल रहा है कि अगर पहले ए ने 16 दिन लिए हैं और बी ने कितने दिन, 44 डेज लिए हैं। A having worked for 16 days, B finish the remaining work alone in 44 days। ठीक है, तो A अगर 16 दिन काम कर रहा है उस काम पर और B 44 डेज, तो ये दोनों 16 डेज का वर्क हो गया, ये 44 डेज का वर्क हो गया। तो वर्क आर कंप्लीटेड, तो वर्क कंप्लीट हो जा रहा है, तो इज इक्वल टू कितना, 1। अब इसको सॉल्व करके हम x और y निकाल लें, तो क्या करें, फर्स्ट में हम x को एलिमिनेट कर देते, तो फर्स्ट में 16 का मल्टीप्लाई कर दें, तो फर्स्ट में अगर 16 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गया 16/x प्लस 16/y इज इक्वल टू 16/30। ठीक है, 16/30 का मतलब कितना हो गया, ये 8/15। लिख दूं डायरेक्ट 8/15, तो ये आ गया 8/15। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 44 - 16 तो कितना आ गया, 28/y इज इक्वल टू 1 - 8/15, तो ये आ गया 7/15।
तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो y मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? तो y इज इक्वल टू 28 इंटू सेवन, ये 7 4 जा 28, 15 4 जा 60, तो 60 डेज। तो y उस अकेले काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 16 डेज में, है ना। y इज इक्वल टू 16 डे आ रहा है, मतलब b उस अकेले काम को 16 डेज में कंप्लीट करेगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। A and B together can do a piece of work in 12 days, while B and C together do it in 16 days. If A has been working at it for 5 days and B for 7 days, C finish it in 13 days. In how many days C alone will do the work? बताइए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, A and B together can do a piece of work in 12 days. A और B मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 12 डेज में। ठीक है। While B and C together do it in 16 days. B और C मिलके उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 16 डेज में। ठीक है। अब बोल रहा है इफ A has working it at for 5 days, B for 7 days and C finishes it 13 days. A 5 दिन, B 7 दिन और अगर C 13 दिन काम करता तो काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो A का कितने दिन का काम है? A 5 days वर्क। A, ठीक है ना, 5 days वर्क प्लस B का कितना दिन का काम है? 7 days वर्क। ठीक है, B 7 day वर्क प्लस C 13 days वर्क। तो वर्क क्या हो जा रहा? कंप्लीट हो जा रहा, इज इक्वल टू 1। अब हमें ए और बी का अलग से तो कुछ दिया ही नहीं है इंडिविजुअल की, ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा आप ध्यान दो तो ए ने 5 दिन किया, बी ने 7 दिन किया, सी ने 13 दिन किया है। मुझे ए प्लस बी और बी प्लस सी का दिया हुआ है। तो ए ने 5 दिन और बी ने 7 दिन किया, इसका मतलब 5 दिन दोनों में तो कॉमन है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ए प्लस बी 5 डे वर्क, ए प्लस बी का 5 दिन का काम। तो ए प्लस बी दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया, तो ए का 5 दिन का काम ले लिया मैंने और बी का इसमें 5 दिन का काम ले लिया। बी का 2 दिन का काम बचा हुआ है, प्लस बी प्लस सी 2 डे वर्क। अब बी और सी का मैंने कितना ले लिया? 2 दिन का काम ले लिया। तो बी के पूरे 7 दिन हो गए और सी का मैंने यहां से 2 दिन का काम ले लिया, तो सी का क्या बचा? 11 दिन का काम। प्लस सी का कितना बच रहा है बोलिए? सी 11 डे वर्क इज इक्वल टू 1। तो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ए प्लस बी का 5 दिन का, बी प्लस सी का 2 दिन का और सी का 11 दिन का काम, वर्क कंप्लीटेड। अब ए प्लस बी उस काम को 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना हो गया? 1/12। और ए प्लस बी का 5 डे का वर्क कितना हो जाएगा? तो 5/12 होगा। इसी तरह से बी प्लस सी का 1 डे वर्क कितना है? 16, 1/16। तो 2 डेज का वर्क कितना हो जाएगा? 2/16। सी का मुझे नहीं पता है, तो सी का मैं मान लेता हूँ कि सी उस काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो उसका 1 डे वर्क 1/x हो जाएगा। 11 डेज काम कर रहा है तो 11/x इज इक्वल टू वर्क कंप्लीटेड। यहां से मैं x निकाल लू सिंप्लीफाई करके, तो देखिए कैसे आएगा ये। तो ये 11/x इज इक्वल टू 1 माइनस 5/12 माइनस 2/16 दैट इज 1/8। 11/x इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया? 24। तो 24 माइनस 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 कितना आ गया? ये 13। 24 माइनस 13 दैट इज, ये आ गया 11/x इज इक्वल टू 11/24। ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया? 24। तो ये तो x हमने किसका माना था? c का 1 डे। x किसको लिया था कि c कितने दिन में कंप्लीट करेगा वर्क? तो c अकेला उस वर्क को 24 डेज में कंप्लीट करेगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक।
A and B can do a piece of work in 45 days and 40 days respectively. They began to do the work together, but A leaves after some days and B completed the remaining work in 23 days. The number of days after A left the work was. देखिए क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली. ए 45 डेज ले रहा है, बी 40 डेज ले रहा है. ठीक है. दे बिगन टू डू द वर्क टुगेदर बट ए लीव आफ्टर सम डे. दोनों एक साथ काम स्टार्ट करे, कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ दे रहा है. तो दोनों का 1 डे वर्क, ए प्लस बी 1 डेज वर्क. 1/45 प्लस 1/40. 9 5 जा 45, 8 5 जा 45. तो 5 कॉमन आ रहा है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ से आएगा 8 और 5. ठीक है. 9 5 जा 45, तो यहाँ बचेगा 8. 5 8 जा 45, तो ये आ गया 9. 9 प्लस 8 कितना हो गया, 17. 17 अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 9 4 जा 36, 360. 17 अपॉन 360. तीनों नहीं, दोनों मिलके ए प्लस बी का जो 1 डे वर्क होगा वो 17/360 हो जाएगा. यानी 360/17 डेज में ये दोनों मिलके उस वर्क को कंप्लीट कर देंगे, ए और बी. पर ये बोल रहा है कुछ दिनों बाद क्या किया, आफ्टर सम डेज. ठीक है ना. ए लीव्स एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज. बी ने बचे हुए काम को 23 डेज में कंप्लीट किया हुआ है. ठीक है. बी का 1 डे वर्क कितना है, 14, 1/40, और 23 डे वो काम कर रहा है. तो 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/40, और 23 डे वो काम कर रहा है, तो 23/40 इतना कंप्लीट किया है बी ने. तो बी ने इतने काम को कंप्लीट कर दिया, 23/40 पार्ट को. रिमेनिंग कितना वर्क है, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है बताइए. तो 1 माइनस 23/40, दैट इज 17/40. ठीक है. तो 17/40 पार्ट बचा हुआ है. एक्चुअली 17/40 पार्ट पहले ही कौन, ए प्लस बी दोनों मिलकर कंप्लीट कर चुके हैं. उसके बाद जो बचा हुआ काम था उसको बी ने कंप्लीट किया. तो बी ने कितने काम को कंप्लीट किया, क्योंकि उसने 23 डेज वर्क किया है, तो उसने 23/40 पार्ट को कंप्लीट किया है. और ये रिमेनिंग वर्क जो था 17/40, वो ऑलरेडी पहले कौन कंप्लीट कर चुका है, ए और बी. तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 17/40 पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं. पूरे काम को कितने दिन में करते हैं वो, 360/17. तो 17/40 पार्ट कंप्लीटेड बाय ए प्लस बी. ये वाला पार्ट ए प्लस बी कितने दिन में पूरा करेंगे, तो देखिए 17/40 इंटू पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं वो, 360/17 डेज. इसको सॉल्व कर दे तो 17 कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो गया, 4 9 जा. ठीक है ना, 9 डेज. मतलब इस काम को वो 9 दिन में पूरा कर रहे थे, बचे हुए काम को, 17/40 पार्ट. और जब 17/40 पार्ट कंप्लीट हो गया 9 दिन, उसके बाद किसने काम को छोड़ दिया है, एक उस काम को छोड़ चुका है. तो ये क्वेश्चन में ये तो पूछा था, द नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच ए लेफ्ट द वर्क. तो क्या आएगा, 9 डेज. 9 दिन बाद ए उस काम को छोड़ देगा. ठीक है. A can do a piece of work in 14 days while B can do it in 21 days. They begin together, but 3 days before the completion of the work, A leaves off. Find the total number of days taken to complete the work. देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज. ए कितना ले रहा है, 14 डेज. बी कितना लेता है, 21 डेज. ठीक है. दे बिगिन टुगेदर बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क. दोनों एक साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं, पर काम खत्म होने से 3 दिन पहले ए काम को छोड़ दे रहा है. इसका मतलब है कि लास्ट 3 डेज बी अकेले ने काम किया है.
ठीक है। तो लास्ट 3 डेज बी अकेले ने काम किया, बी पूरा काम कर रहा है कितना, 21 डेज में, फॉर 3 डेज। ठीक है ना, फॉर लास्ट 3 डेज बी अकेले ने काम किया है, बी वर्क्स। तो बी ने कितना काम किया, क्योंकि वो एक दिन का काम कितना है उसका, 21, 1/21। तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3/21 पार्ट। 3/21 का मतलब हो गया 1/7। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, रिमेनिंग वर्क 1 माइनस 1/7, दैट इज कितना, 6/7। तो इसका मतलब ये 6/7 ए और बी दोनों मिलके कर चुके हैं। अब इन्होंने कितने दिन में काम किया, 6/7 पार्ट। तो ए और बी दोनों का निकाल लें हम, ए प्लस बी 1 डे वर्क, 1 डेज वर्क। बताओ कितना हो जाएगा, 1/14 प्लस 1/21। कितना एलसीएम आ गया इसका, 14 और 21 7, 3 × 2, यहाँ से आ जाएगा 2 × 3 × 7, 7×3 = 21, 42। ठीक है ना, 42 आ गया। तो ये आ गया 3 + 2, 5/42। ठीक है, 5/42 ये इसका 1 डे वर्क हो गया, यानी 42/5 डेज में ये उस काम को कंप्लीट कर देंगे। कौन, ए और बी दोनों मिलके। पर उन्होंने, उनको तो कितना करना है, 6/7 पार्ट करना है। तो 6/7 पार्ट कंप्लीटेड बाय ए एंड बी, 6/7 इंटू 42/5 डेज। अब इसको सॉल्व कर लिए, 7 6 जा, है ना, 6 6 36/5। तो कितना आ गया ये, 5 7 जा 1/5 डेज। यानी वो 6/7 पार्ट को 1/5 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। और फिर कितना पार्ट बच रहा था, जो 1/7 पार्ट था, उसको किसने कंप्लीट किया, बी अकेले ने। कितने दिन में, 3 दिन में। तो देखिए ये 3 दिन ये हो गए, और 7 1/5 डेज ये हो गया। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 3 डेज प्लस 7 1/5 डेज, दैट इज 10 1/5। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा 10 1/5 डेज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। A, B, and C can complete a work separately in 24, 36, and 48 days respectively. They started together, but C left after 4 days to start, and A left 3 days before the completion of the work. In how many days will the work be completed? देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, A, B, and C can complete a work separately in 24, 36, and 48 days respectively. They start together, but C left after 4 days of start and A left 3 days before the completion of the work. In how many days will the work be completed? तो आप थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो क्या बोल रहा है कि ए बी सी तीनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया है। ए उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 24 डेज में। ए उस वर्क को कंप्लीट करने में 24 डेज ले रहा है। बी 36 और सी 48 डेज में अकेले उन वर्क को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तीनों ने मिलकर एक साथ उस काम को स्टार्ट किया है, बट सी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। तो सी ने 4 दिन बाद उस काम को छोड़ दिया है। तो अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा, देखिए सपोज वर्क यहाँ स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूं। तो पहले क्या हो रहा है, ए बी सी तीनों उस काम को कर रहे हैं। कितने दिन, फर्स्ट 4 डेज। पहले 4 दिन तो तीनों ने एक साथ काम किया, दे स्टार्टेड टुगेदर, बट सी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। तो 4 दिन के बाद सी ने उस काम को छोड़ दिया है। तो यानी 4 दिन के बाद ए और बी, ये दो लोग उस काम को कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसमें आगे क्या बोला हुआ है, एंड ए लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी लास्ट में काम किसने किया, लास्ट 3 डेज में केवल बी ने किया है। कितने दिन किया बी ने, 3 डेज। ये बात आपको समझ में आ रही होगी।
अब मैं कहीं से ये निकाल लूं कि ए प्लस बी ने इस बीच में कितने समय काम किया है, क्योंकि मुझसे पूछा कि हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो मुझे ये पता है, जो पहला पार्ट 4 डेज में कंप्लीट हो रहा है, लास्ट पार्ट 3 डेज में कंप्लीट हो रहा है, जो बीच वाला पार्ट है जिसे ए प्लस बी कर रहे हैं वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये निकाल लें हम। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क कितना होगा? 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो बोलिए कितना आ जाएगा? 1/24 प्लस 1/36 प्लस 1/48 होगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 16 × 9, देखिए यहाँ से आएगा 16 3 × 48 होता है, ये 9 4 तो 16 आ गया, यहाँ से 9 ले लिया और 8, ठीक है। 24 से अगर डिवाइड कर रहे हैं हम इसको तो देखिए कितना आएगा 24 से, तो 8 3 24, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 2 3 6, दैट इज 6। 9 4 तो यहाँ 4 बच रहा है, 4 प्लस 48, 16 × 3, तो 3 बचेगा। ओके, 6 4 10 3 13, 13/16 × 9, ये 1 डे वर्क आ गया ए प्लस बी प्लस सी का। अब इन्होंने कितने दिन काम किया? 4 डे, 4 दिन काम किया है, तो 4 डेज वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का 4 दिन का काम कितना हो गया? तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 13/16 × 9 × 4, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 4 4 × 9 कितना हो गया? 13/36, यानी 4 दिन में उन्होंने 13/36 वर्क कंप्लीट किया है। ओके, अब बी ने लास्ट 3 डेज अकेले काम किया है, तो 3 डेज वर्क ऑफ बी, बी का 3 दिन का काम कितना होगा? बी का 1 डे वर्क कितना है? 1/36 है, तो 3 दिन का काम कितना होगा? 3/36, दैट इज 1/12। तो बी ने उस वर्क का 1/12 पार्ट अकेले कंप्लीट किया है, ए बी सी ने 4 डेज में 13/36 पार्ट कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। अब बचा कितना? जो बचा हुआ काम है उसको ए प्लस बी ने कंप्लीट किया है, तो रिमेनिंग वर्क, तो देखिए रिमेनिंग वर्क मतलब कितना? तो 1 माइनस 13/36 माइनस 1/12, ठीक है। देखिए कितना आ जाएगा, ये एलसीएम हो गया इसका 36, तो ये आ गया 36 माइनस 13 माइनस 3, 13 और 3 कितना हो गया? ये 16, 20/36, तो ये आ गया 20/36। 4 से कैंसिल करेंगे तो 5/9, ठीक है। तो 5/9 इतना वर्क बचा हुआ है, और इसको कौन कंप्लीट करेगा? ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी, बोलिए। तो 1/24 प्लस 1/36, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया? 72, 3 + 2, दैट इज 5/72। तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क हो गया 5/72, यानी 72/5 डेज में ए और बी उस काम को कंप्लीट कर सकते थे। क्या बोला मैंने? 72/5 डेज, ठीक है। इसमें ए और बी अगर अकेले काम करते, दोनों मिलके काम करते, तो 72/5 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाता। अब इनको कितना पार्ट करना है? 5/9 पार्ट करना है। ओके, तो 5/9 पार्ट कंप्लीटेड बाय ए प्लस बी इन, तो देखिए 5/9 पार्ट कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? तो क्या करेंगे? 5/9 इंटू 72/5, ये 5 से 5 कैंसिल हुआ, 9 से कैंसिल किया तो कितना आ गया? 8 डेज में कंप्लीट होगा वो 5/9 पार्ट। तो ये रिमेनिंग पार्ट था, ये 8 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं ए और बी। तो टोटल टाइम कितना हो गया? तो देखिए हमें यही तो निकालना था, टोटल टाइम 4 डे प्लस 8 डे 12 डे प्लस 3 डे 15 डे, तो टोटल क्या? 15 डे।
यानी 15 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ना ऑप्शन ए का करेक्ट होगा। ए बी एंड सी एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क to rupees 529. A and B are supposed to do 19 upon 23rd of the work and B and C together 8 upon 23rd of the work. What amount should be A paid? तो ये इसमें ये बोल रहा है कि A को हम कितना अमाउंट पे करेंगे अगर A और B दोनों मिलके उस वर्क का 19 अपॉन 23rd पार्ट कंप्लीट करते हैं, B और C मिलके 8 अपॉन 23rd पार्ट। अब देखिए इसमें हम ये देख लें कि ए ने कितना काम किया है। तो ए ने कितना काम किया ये निकालने के लिए हम क्या करें, देखिए बोल रहा है बी एंड सी टुगेदर 8/23rd पार्ट ऑफ द वर्क। बी और सी ने मिलकर 8/23rd पार्ट किया उस वर्क का कंप्लीट। ए ने कितना किया है, क्योंकि ए बी सी तीन ही लोग हैं ना काम करने वाले, तो पूरे काम यानी 1 में से 8/23rd यानी बी और सी का माइनस कर दे तो ए का आ जाएगा। तो क्या बोले हम, ए वर्क है ना, अगर ए का निकालना है ए वन डे वर्क, ए वन डे वर्क बोल रहा हूँ, इसकी जगह ये बोलना अच्छा होगा कि क्या बी और सी दोनों मिलके कितना 8/23rd पार्ट कर रहे हैं, तो ए कितने टाइम में कंप्लीट करेगा उस काम को, तो 1 माइनस 8/23 पार्ट। ए उसका कितना पार्ट कंप्लीट करेगा, तो 1 माइनस 8/23। आपने क्या किया, 1 में से बी और सी के काम को माइनस कर दिया जितना पार्ट उसने किया, तो ए का आ जाएगा वो कितना आ गया, ये 15/23rd पार्ट। तो ए उस काम का 15/23rd पार्ट कंप्लीट करेगा। ठीक है, और मुझे बताने कि ए को कितना कितना पैसा मिलेगा उसमें से। ठीक है ना, तो ए इज टू बी प्लस सी, ए ने उसका कितना पार्ट कंप्लीट किया 15/23, बी और सी ने मिलके कितना पार्ट कंप्लीट किया 8/23। तो ये रेशियो कितना आ गया 15:8। तो जिसने जितना काम किया है उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा, तो 15:8 के रेशियो में मिल जाएगा, क्योंकि इसने कितना काम किया 15/23rd पार्ट और बी और सी ने मिलके 8/23rd पार्ट किया है। ठीक है, तो हम इस रेशियो में डिवाइड कर दे पैसे को, हमें ए के लिए बात करना ए का शेयर, तो ए का शेयर कितना होगा, तो देखिए टोटल कितना है 23 में से 15 ए को मिल रहा है, तो 15/23 कितना रुपए 529, तो ये आ गया इंटू 529, इससे कैंसिल किया तो कितना आ गया ये 23, 15 इंटू 23, 15 3 45, 4 15 2 30, 34। ठीक है 345, तो ए को कितना मिलेगा 345, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, Kim can do a work in 3 days while David can do the same work in 2 days. Both of them finish the work together and get 150 rupees. What is the share of Kim? बताइए, आसान है ये क्वेश्चन। दोनों का जो वन डे वर्क होगा उसी रेशियो में शेयर डिवाइड हो जाएगा। तो किम क्या बोल रहा है, किम कैन डू अ वर्क इन 3 days, तो उसका वन डे वर्क किम का कितना होगा 1/3 होगा। वाइल डेविड कैन डू द सेम वर्क इन 2 days, डेविड उसी काम को 2 दिन में करता है, तो उसका वन डे वर्क कितना होगा 1/2, और इसी रेशियो में शेयर डिवाइड हो जाएगा। बोथ हैव द फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गेट 150 रुपीज, तो ये कितना आ रहा है 2:3, यानी जो शेयर है वो 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। टोटल कितना अर्न कर रहे हैं 150 रुपीज। किसका पूछा है मुझे, किम का, ये पहला वाला किम का है, तो किम शेयर बताइए कितना हो जाएगा। 5 में से 2 पार्ट किम को मिलेगा, 2/5 इंटू 150, 30 इंटू 2 60 रुपीज किम को मिल रहा है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। A can do 1/4 of a work in 3 days and B can do 1/6 of the same work in 4 days. How much will A get if both work together and are paid rupees 180 in all? बताइए। अब बोल रहा है A can do 1/4 of a work in 3 days। अब वो
किसी काम के 1/4 पार्ट को 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है ए, तो पूरा काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो 4 3 जा 12 डेज में। जब उसका 1/4 पार्ट 3 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो पूरा काम 12 डेज में कंप्लीट करेगा। तो ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 12 डेज में अकेला। ठीक है, उसी तरह बोला हुआ बी कैन डू 1/6 ऑफ द सेम वर्क इन 4 डेज। वो 1/6 पार्ट को 4 डेज में कंप्लीट कर रहा, तो पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 6 इंटू 4 24 डेज। तो बी अकेला उस काम को 24 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, कितना मिल रहा है? 180 रुपीज मिल रहा है। तो किसका शेयर पूछा है मुझसे? ए का शेयर पूछा हुआ है। तो वनडे वर्क निकालने हम दोनों का, ये ए और बी। ए का वनडे वर्क हो जाएगा 1/12, बी का वनडे वर्क कितना हो गया? 1/24 होगा। इसी रेशियो में अमाउंट डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे इसको रेशियो में कन्वर्ट करना, रेशियो में तो है ये, इसको क्या करें हम? 24 से मल्टीप्लाई कर दें, नेचुरल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1, यानी 2:1 के रेशियो में जो भी पैसा वो डिवाइड होगा। तो ए को क्या 3 में से 2 पार्ट मिल रहा है, ए शेयर। तो देखिए ए शेयर कितना हो जाएगा? तो 2/3 ऑफ टोटल अमाउंट कितना था? 180। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 60 हो गया। 60 इंटू 2 120, यानी 120 रुपीज मिलेगा ए को, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, A alone can do a piece of work in 6 days and B alone in 8 days. A and B undertook to do it for 3,200 rupees. With the help of C, they completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? बताइए। ए उस काम को अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 6 डेज में। बी 8 डेज में। सी का नहीं पता है तो मान लेते वो कितना टाइम लेगा अकेले कंप्लीट करने में, x डेज। सी जब इंक्लूड कर ले रहे हैं सी को, तो 3 डेज में वर्क कंप्लीट हो जा रहा है। तो तीनों मिलके उस काम को 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो तीनों का वनडे वर्क कितना हो जाएगा? 1/3। अब तीनों के वनडे वर्क में से अगर मैं ए और बी दोनों का वनडे वर्क सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सी का मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो सी का कितना है? 1/x वनडे वर्क। तीनों का मिला के कितना है? 1/3 माइनस ए का कितना हो गया? 1/6 और बी का कितना है? 1/8। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया? 24, 3 8 जा 24, 6 4 जा 8 3 जा, तो ये कितना आ गया? बोलिए 1/24, 1/x इज इक्वल टू, यानी जो सी है x कितना आ गया यहाँ से? 24। तो सी उस काम को अकेले 24 डेज में कंप्लीट कर लेता। हमसे पूछा क्या है कि सी को कितना अमाउंट पेड करना है। तो ए बी सी इनका वनडे वर्क बताइए कितना है? ए का 1/6, बी का 1/8, सी का 1/24। ओके, एलसीएम 24 होगा तो 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4 3 1, 4:3:1 के रेशियो में अमाउंट डिवाइड होगा। सी को कितना शेयर मिलेगा? 4 3 7 1 8, 8 में से एक शेयर। ठीक है, तो 1/8 पार्ट ऑफ क्या अमाउंट है टोटल? 3,200। ये क्या आ जाएगा? ये सी का शेयर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 8 4 जा 32, 400। तो आंसर आ गया ₹400। ये अमाउंट सी को मिलेगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी इन 15 days, they work for 5 days. The rest of the work was finished by C in 2 days. If they get 1,500 rupees for the whole work, the daily wages of B and C are, बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है। ए अकेला उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी 15 दिन में, और दोनों ने उस काम को 5 दिन तक किया है। ठीक है,
बचे हुए काम को सी 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो सी बाद में इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। और उन्होंने 5-5 दिन ए और बी ने काम किया, जबकि सी ने केवल 2 दिन काम किया हुआ है। तो भाई जिसने जितना ज्यादा काम किया होगा उसको उतना ज्यादा पेमेंट, ठीक है ना। तो 1500 रुपीज उसी हिसाब से उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो हम देखें किसने कितना काम किया है। तो ए का बताइए, वर्क डन बाय ए, पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय ए, बताइए जरा। पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय ए, ए ने कितना काम किया हुआ, तो ए का 1 डे वर्क कितना होगा, 1/10, और उसने 5 दिन काम किया है, तो 5/10 पार्ट कंप्लीट किया ए ने। 5/10 दैट इज 1/2 पार्ट ए ने कंप्लीट किया है, ठीक है ना। इसी तरह से पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय बी, बी पूरे काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता था अकेले, उसने ही 5 दिन काम किया है, तो 5/15 दैट इज 1/3 पार्ट बी ने किया हुआ है। अब सी कितना काम करेगा, सी ने 2 दिन काम किया है, पर आपको अभी ये नहीं बोला कि सी का कितना कितना काम उसने किया हुआ, तो जो बचा हुआ काम है वो सी ने किया है 2 दिन में, तो रिमेनिंग वर्क, ठीक है ना। पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय सी, सी ने कितना पार्ट किया है, तो भाई 1 में से हम क्या करें, जो वर्क कंप्लीट हो गया उसको माइनस कर दें, तो कितना आ गया, ये आ गया 6, 6 - 3 - 2 दैट इज 1/6 पार्ट। तो ये 1/6 पार्ट सी ने कंप्लीट किया है 2 दिन में, ठीक है। अब जितना काम किया है उस हिसाब से हम उसके शेयर को डिवाइड कर देते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, ए का शेयर इज टू बी शेयर इज टू सी शेयर। तो ए ने कितना काम कंप्लीट किया बताइए, 1/2, बी ने 1/3 पार्ट, सी ने 1/6 पार्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:2:1, तो 3:2:1 इस रेशियो में वो अमाउंट डिवाइड हो जाएगा। तो अब मुझे बता दीजिए जरा ए का शेयर कितना आएगा, बोलिए ए का शेयर कितना आएगा, 6 में से 3 पार्ट यानी 3/6 ऑफ, क्या अमाउंट था 1500, तो 3/2, ये आ गया 1500, ठीक है। ये 6 से अगर इसको कैंसिल करते तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 2 12, 6 5 250 इंटू 3 यानी 750, ठीक है ना। 750 रुपीज ए को मिल रहा है। बी को कितना मिलेगा, तो बी ने कितना पार्ट कंप्लीट किया है, 6 में से 2 पार्ट यानी कितना 2/6, ठीक है, ऑफ 1500, 250 इंटू 2 कितना आ गया 500 रुपीज, तो बी को 500 रुपीज मिलेगा पूरे काम के लिए। सी को कितना मिलेगा, 1/6 ऑफ 1500 दैट इज 250 रुपीज, ये सी को मिलेगा। और क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए पूछा क्या है, द डेली वेजेस ऑफ बी एंड सी, डेली वेजेस बोल रहा है, ठीक है। तो डेली वेजेस, ठीक है ना, डेली वेजेस की बात कर रहा है, तो डेली वेजेस ऑफ ए, ए का डेली वेजेस क्या होगा, ये तो उसको 5 दिन के काम के लिए मिल रहा है ना, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 750 डिवाइडेड बाय 5, तो बोले कितना आ गया ये 150 रुपीज, ठीक है ना, ये ए को मिल रहा है। बी का डेली वेजेस क्या हो जाएगा, तो 7 कितना मिल रहा था बी को 500 रुपीज, तो 500 अपॉन 5, उसने ही 5 दिन काम किया है, तो कितना आ गया ये ₹100, बी को 100 रुपये मिलेगा पर डे के हिसाब से। सी को कितना मिलेगा, तो सी को 2 दिन सी ने काम किया है, तो 250/2, तो बोलिए कितना आ गया ये ₹125। मुझसे बी और सी दोनों का पूछा हुआ क्वेश्चन में, तो बी और सी दोनों का पूछा तो ये ऐड हो जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा 225, तो आंसर होगा 225 रुपीज यानी ऑप्शन
बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, A and B together can complete a piece of work in 12 days. A alone can complete it in 20 days. B does the work only for half a day daily. Then in how many days A and B together will complete the work? Right. अब देखिए इसमें बोल दिया क्वेश्चन में ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। दोनों मिलकर 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं उस काम को, ए अकेला उस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बी का हमें नहीं दिया है तो हम बी का निकाल सकते हैं आराम से। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो क्या करें, ए और बी के वन डे वर्क में से ए का वन डे वर्क माइनस कर दें तो 1/12 माइनस 1/20, तो बी का वन डे वर्क निकल के आ जाएगा। तो वो कितना आ गया, 65 माइनस 3, 2/60 दैट इज 1/30। तो ये बी का वन डे वर्क हो गया, बी इज वन डे वर्क। ठीक है ना, वो कितना आ गया, 1/30। इसका मतलब ये हो गया कि बी उस काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है। लेकिन आप बताइए अगर बी केवल हाफ डे काम करे, अगर फुल डे काम कर रहा है तो उस काम को वो 30 डेज ले रहा है कंप्लीट करने में, लेकिन अगर वो केवल हाफ डे काम करता है तो उस काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लेगा, 60 डेज। ठीक है, ये बी का वन डे वर्क हो गया। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं अगर बी हाफ डे वर्क, तो वो कितना हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। यानी बी अगर आधे आधे दिन काम करे तो 60 डेज में उस काम को कंप्लीट करेगा। तो हमसे यही पूछा है क्वेश्चन में, if B does the work only for half a day daily, then in how many days A and B together will complete the work? तो अगर A पूरा दिन काम कर रहा है तो A का वन डे वर्क कितना है बताइए, वो तो दिया ही है मुझे 1/20, और B का कितना हो जाएगा 1/60 अगर वो हाफ अ डे काम कर रहा है तो बताइए कितना आ गया ये 63 प्लस 1 दैट इज 4/60 यानी 1/15। तो 15 डेज लगेंगे फिर उस काम को कंप्लीट होने में। पहले कितने लग रहे थे 12 डेज, अब क्या लगेंगे 15 डेज। ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। A alone can complete a work in 16 days and B alone in 12 days. Starting with A, they work on alternate days. The total work will be completed in, बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए 60 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बी 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है। अगर मैं ए से स्टार्ट करूं और वो अल्टरनेट डेज वर्क कर रहे हैं, मतलब पहले दिन अगर ए ने काम किया तो दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन ए ने, फिर चौथे दिन बी ने, इस तरह से काम हो रहा है, तब टोटल वर्क कितने समय में कंप्लीट होगा। तो अगर मैं दोनों का वन डे वर्क निकालूं, ए का वन डे वर्क कितना है 1/16, बी का वन डे वर्क कितना है 1/12। लेकिन क्योंकि वो अल्टरनेट डे काम कर रहे हैं, ए ने पहले दिन 1/16 पार्ट कंप्लीट किया, बी ने दूसरे दिन 1/12 पार्ट कंप्लीट किया, तो ये एक्चुअली कितने दिन का काम आया, ये 2 डेज वर्क है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये कितना है 2 डेज वर्क आया, 2 डेज वर्क, जिसको ए और बी मिलके कर रहे हैं। पहले दिन ए ने और दूसरे दिन बी ने कंप्लीट किया है। यानी 7/48 पार्ट ये 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है। हमसे पूछा है कि वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसमें एक चीज ध्यान रखिए, इसको हम ये कोशिश करेंगे, देखिए ये 7/48 है, वर्क कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि वन वन आना चाहिए, वन आ गया तो मतलब वर्क कंप्लीट हो गया। तो मैं इसको वन के क्लोज कैसे ले जा सकता हूं, मतलब मैं कोशिश ये करूं कि जो न्यूमरेटर दिया उसको मैं 48 बनाऊं। अगर 48 बनाना है तो इसको क्या करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं, किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं कि 48 के क्लोज पहुंच जाए। तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए 6 7 जा 42 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 49 हो जाएगा। तो वर्क वन से ज्यादा तो करना नहीं है, वर्क कंप्लीट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं 6/48 इंटू 6, ये 6/48 2 दिन का काम है, और अगर मैं इसको 6 टाइम कर दे रहा हूं तो इसका मतलब कितने दिन का काम हो गया 12 डेज का। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं
फॉर 6 into 2, यानी ये 12 डेज वर्क आ जाएगा, 12 डेज वर्क। ये बात समझ में आ रही है? तो 12 डेज वर्क कितना हो गया? 42/48। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं, 4 से 2 से क्या हो जा रहा है? 4 से हो रहा है क्या कैंसिल? नहीं हो रहा है ना? 2 से हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ गया 21/24। 3 से फर्दर कैंसिल हो जा रहा है, तो 7/12। 7/8। इसका मतलब ये हो गया कि अगले 12 दिनों में 7/8 पार्ट उसका कंप्लीट हो गया। अब 7/8 पार्ट कंप्लीट हो गए, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है? रिमेनिंग वर्क 1 माइनस 7/8, दैट इज 1/8। अब 1/8 वर्क बचा हुआ है अभी भी। अब ये जो 1/8 वर्क बचा हुआ है, देखिए 12 दिन काम हो चुका है, यानी ए बी ए बी ए बी ऐसे करके 12 दिन काम हुआ है। अब किसका टर्न आएगा? जो बचे हुए काम को अब इसको कौन करेगा? अब ए का टर्न आ रहा है। अब आपको ध्यान ये देना है, जो ए का टर्न आ रहा है, क्योंकि अब तो जो 1/8 है, जितना काम बचा हुआ है, ए उससे कम एक दिन में काम करता है कि उससे ज्यादा काम कर रहा है? ए का वन डे वर्क कितना है? 1/16। और 1/16 लेस देन 1/8, मतलब अभी भी इस 1/8 पार्ट में से जो ए काम करेगा, उसके बाद भी कुछ काम बच जाएगा, यानी अगला टर्न क्या है? ए का टर्न है। नेक्स्ट टू ये ए का टर्न है। ये कौन से डे की बात करें हम? 13th डे। 13 डे कौन काम कर रहा है? अब ए काम कर रहा है। तो वो कितना करेगा? ये 1/8 पार्ट बचा हुआ था, और उसमें से उसने अपना काम किया, 1/16 पार्ट कंप्लीट कर दिया। तो कितना आ गया? 1/8, सॉरी 1/16। 1/8 में से उसने अपना 1/16 पार्ट कंप्लीट कर दिया, तो अभी भी कितना बच रहा है? 1/16 पार्ट रिमेनिंग है ये। अब किसका टर्न आ रहा है? जो 14th डे होगा, वो अब बी का टर्न है। तो 1/16 पार्ट बचा हुआ है काम का, और बी पूरे काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है, यानी उसका वन डे वर्क 1/12 है। अब 1/16 और 1/12 में से कौन ग्रेटर हो जा रहा है? 1/12। तो इसका मतलब है कि अब इस काम को बी कंप्लीट कर देगा। तो क्योंकि वो पूरे काम को 12 डे में कंप्लीट कर रहा है, 1/16 पार्ट है, इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा? तो 1/16 इंटू 12, दैट इज 3/4 डेज। तो 3-4 डेज में ही उस वर्क को वो कंप्लीट कर दे रहा है, जितना रिमेनिंग वर्क है। तो टोटल टाइम कितना लगा? तो देखिए 12 डेज तो वो हो गए थे, ये 12 डेज 6 से मल्टीप्लाई किया था ना, 12 डेज तो ये आ गए थे। एक दिन ये 13th डे, और जो 14th डे है वो पूरा नहीं लगा, वो 3/4 डे लगा है। तो क्या आंसर आ गया? 13 3/4 डे। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 13 3/4 डेज उस वर्क को कंप्लीट करने में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। A, B, and C can do a piece of work in 11 days, 20 days, and 55 days respectively, working alone. How soon can the work be done if A assists by B and C on alternate days? बताइए। देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। A, B, and C can do a piece of work in 11 days, 20 days, and 55 days respectively, working alone. How soon can the work be done if A is assisted by B and C on alternate days? अगर ए को बी और सी अल्टरनेट डे पे असिस्ट करें, तो वर्क कितना जल्दी कंप्लीट होगा? तो अगर मैं डे 1 की बात करूं, ठीक है ना, डे 1, और फिर मैं बोल रहा हूं आपसे डे 2। तो अगर मैं डे 1 की बात करूं, तो सबसे पहले ए को पहले दिन कौन असिस्ट कर रहा है? बी। और दूसरे दिन सी असिस्ट करेगा। तो जो पहले दिन जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है? तो 1/11 ए का वन डे वर्क, और बी का कितना है? 1/20। ये पहले दिन का काम है। दूसरे दिन ए का 1/11, और प्लस सी उसको असिस्ट कर रहा है, प्लस 1/20।
55, ये हो गया। तो डे 1 और डे 2 का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो मैं इसको ऐड कर दूं। 1/11 और 1/11 कितना हो गया, ये 2/11 प्लस 1/20 प्लस 1/55। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा 11 × 5 × 4, एलसीएम 11 × 5 × 4। 11 से डिवाइड किया तो 5 4 जा 20 × 2 40 प्लस 11 प्लस 4। ठीक है, तो कितना आ गया ये 40 55 आ गया। ये 40 और ये कहता है 15, दिस इज 55। 55 अपॉन 11 × 5 × 4, और ये 11 5 ज़ा 55, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1/4। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 डे का वर्क आ गया। डे 1 डे 2 का टोटल वर्क कितना हो गया 1/4। तो 1/4 पार्ट उस काम का 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है। 1/4 पार्ट इज कंप्लीटेड इन 2 डेज। तो 1/4 पार्ट 2 दिन में कंप्लीट हो, तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, होल वर्क इज कंप्लीटेड इन। तो भाई क्या करेंगे हम, ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 2 दैट इज 8 डेज। तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 8 दिन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. In how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day? बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। बी और सी दोनों उसको थर्ड डे में असिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अल्टरनेट नहीं बोला हुआ है। ठीक है, तो पहले दिन ए ने काम किया, तो ए ने कितना काम किया 1/20 पार्ट। दूसरे दिन फिर अकेले ए ने काम किया 1/20 पार्ट। और तीसरे दिन क्या, बी और सी उसको असिस्ट कर रहे हैं, तो थर्ड डे का वर्क कितना हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। ये थर्ड डे का काम हो गया। तो 1 2 3 ये कितना हो गया, 3 डेज वर्क हो गया। ठीक है, ये हमारा 3 दिन का काम आ गया। कितना हुआ 3 दिन का काम, 1/20 1/20 1/20 दैट इज 3/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। कितना आ गया एलसीएम 60। 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 प्लस 1, 9 2 11 1 12 यानी 1/5। तो 1/5 पार्ट उस वर्क का कंप्लीट हो रहा 3 डेज में। 1/5 पार्ट completed in 3 days. So whole work, whole work, ठीक है ना, completed in कितना, तो देखिए किससे, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 × 3 दैट इज 15 डेज। पूरा काम 15 दिन में कंप्लीट होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। A and B can separately do a piece of work in 20 and 15 days respectively. They worked together for 6 days, after which B was replaced by C. The work has finished in next 4 days. Then the number of days in which C alone could do the work will be. Right. देखिए A और B
कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं? ए प्लस बी मिलके उस काम को, ए प्लस बी 1 डे वर्क निकालने हैं। वो कितना आएगा? 1/20 प्लस 1/15, दैट इज 7/60। ये ए और बी का 1 डे वर्क आ गया। फिर बोल रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। ए प्लस बी 6 डेज वर्क, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 7/60 इंटू 6, दैट इज 7/10। तो ए प्लस बी दोनों मिलके 7/10 पार्ट कंप्लीट करना है 6 डेज में। रिमेनिंग वर्क 1 माइनस 7/10, दैट इज 3/10। तो 3/10 पार्ट बचा हुआ है। अब इसको कौन कंप्लीट करेगा? क्योंकि इसमें बोला हुआ है आफ्टर विच बी वाज रिप्लेस बाय सी, तो बी को रिप्लेस कर दिया सी से। तो 3/10 पार्ट ऑफ द वर्क, 3/10 पार्ट ऑफ द वर्क was completed by, work completed by A and C, A plus C in 4 days, क्योंकि इसमें बोला हुआ है नेक्स्ट 4 डेज में ए सी कंप्लीट कर दे रहा है इन 4 डेज। तो 3/10 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय ए एंड सी इन 4 डेज। तो ए और सी 3/10 पार्ट को 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो होल वर्क को ए और सी कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे? तो वन वर्क बी कंप्लीटेड बाय ए प्लस सी इन, अब उस होल वर्क को ए प्लस सी कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? तो बताइए, तो क्या करेंगे? 10/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10/3 इंटू कितना? यह आ जाएगा 10/3 इंटू, बताइए कितना? 4। तो कितना आ गया? 40/3 डेज। यानी 40/3 डेज में ए प्लस सी मिलके उस पूरे काम को कंप्लीट कर सकते थे। तो मुझसे पूछा क्या है लेकिन, सी अलोन कुड डू द वर्क विल बी, सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो ए और सी दोनों का कितना है 1 डे वर्क? देखो ए और सी दोनों का 1 डे वर्क 3/40 है, और इसमें से हम क्या करें? ए के 1 डे वर्क को माइनस कर दें। वो मुझे दिया हुआ है 1/20, तो 3/40 माइनस 1/20। ये सी अलोन की बात कर रहे हैं। सी अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो ए प्लस सी में से ए के वर्क को माइनस कर दिया, 1 डे वर्क को। कितना आ गया ये? 1/40। इसका मतलब 40 डेज में सी अकेला उस काम को कंप्लीट कर लेगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36, 54 and 72 days respectively. They started the work, but A left 8 days before the completion of the work, while B left 12 days before completion of the work. The number of days for which C worked, बताइए। देखिए कैसे करेंगे इसको। इसके लिए भी हम एक टाइमलाइन बना लेते हैं। सपोज वो काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बोला हुआ है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36, 54 एंड 72 डेज। तो मुझे क्या क्या गिवन है? ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? 36 डेज में। बी 54 डेज में, और सी 72 डेज में। ठीक है। They started the work, but A left 8 days before the completion of the work, while B left 12 days before the completion of the work. ये 3 पार्ट में हम डिवाइड कर ले रहे हैं। ए ने 12 डेज पहले उस काम को छोड़ दिया,
बी ने, ठीक है ना। ए 8 दिन पहले उस काम को छोड़ दे रहा है, वाइल बी लेफ्ट 12 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो देखिए यहां पर बी इस काम को छोड़ चुका है 12 दिन पहले। पहले जो काम कर रहे थे वो कौन कौन काम कर रहा था, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर, और बी ने 12 दिन पहले उस काम को छोड़ दिया है। तो इसका मतलब अब कौन बचा, ए और सी। फिर 8 दिन पहले क्या हो रहा है, ए भी काम को छोड़ दे रहा है, ये 8 days पहले, ठीक है ना। ये ए ने भी इस काम को छोड़ दिया। तो अब लास्ट में कौन बच रहा है, सी। तो हमसे यही पूछा है, द नंबर ऑफ डेज फॉर विच सी वर्क। अब हम ये मान लेते हैं कि टोटल काम जो चल रहा है वो कितने एक्स दिन चला है। लेट द वर्क कंप्लीटेड इन, ठीक है, लेट द वर्क कंप्लीटेड इन एक्स डेज। वो काम एक्स दिन में कंप्लीट हुआ। तो आप मुझे ये बताइए, अगर वो काम एक्स दिन में कंप्लीट हो रहा है तो ए ने कितने दिन काम किया हुआ है उसमें, बी ने कितने दिन और सी ने कितने दिन। सी तो देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक लगा हुआ है, यानी सी ने तो पूरे एक्स डेज काम किया है। लास्ट में यहाँ पर बी ने छोड़ा है, ये वाले यहाँ पर देखिए ए और सी काम कर रहे हैं ना, तो लास्ट वाले 8 days पहले बी ने काम को छोड़ दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक वो बी बी ने काम को कंप्लीट किया हुआ, सॉरी ए ने काम को कंप्लीट किया, वो बी ने छोड़ा है ना। तो ए ने ये 2 पार्ट में पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक पूरे काम को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ए ने कितने टाइम तक उस वर्क को कंप्लीट किया है, 8 दिन पहले तक, यानी x-8 days तक। यहां पर किसने छोड़ा है काम को, पहले ए बी सी तीनों कर रहे थे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बी ने काम को छोड़ दिया, बी ने कितने दिन पहले बोला, 12 days पहले ना, ठीक है। बी 12 दिन पहले छोड़ रहा है, तो बी 12 दिन पहले छोड़ दे रहा है काम को, यानी x-12 days बी कंप्लीट कर रहा है। तो आप बताइए ए ए ने कितने दिन कंप्लीट किया है, बोलिए कितने दिन काम किया है। यहाँ पर लास्ट में छोड़ दिया ना 8 दिन पहले, यहां से यहां तक तो ए ने काम किया हुआ है, तो 8 दिन पहले तक ए इज x-8 days वर्क, ए वर्क x-8 days, ठीक है। इसी तरह से बी ने कितना कितने समय काम किया है, बोलिए। बी वर्क x-12 days, बी ने यहाँ पर 12 दिन पहले काम छोड़ दिया था, बी ने तो इतने पार्ट में काम किया है, तो x-12 days। जबकि सी ने पूरे x दिन काम किया है, ठीक है। तो अगर ए x-8 डे, बी x-12 days और सी x days काम करता है, तो वर्क कंप्लीट हो जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, ए का 1 डे वर्क कितना है, 1/36 है, और उसने कितने टाइम काम किया है, इन्हें x-8 days। तो क्या आ जाएगा, x-8/36 प्लस बी का 1 डे वर्क कितना होगा, 1/54, और बी ने कितने टाइम काम किया, x-12 days, प्लस सी का 1 डे वर्क कितना है, 1/72, और उसने x डेज काम किया, इज इक्वल टू वर्क कंप्लीटेड। इसको सॉल्व करके हम x निकाल लें, तो बोलिए एलसीएम कितना आ जाएगा इसका। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। इसमें से आपने क्या ले लिया, 27, और फिर 8 इसमें से ले लिया, 9 ऑलरेडी इसमें आ चुका है, 4 इंटू 9, ठीक है। 27 इंटू 8 इसका एलसीएम हो गया। 36 से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 9 4 जा, तो 3 और बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, 3 2 जा 6, तो 6 इंटू x-8 प्लस 54, 27 इंटू यहाँ 4 बचेगा, 4 इंटू x-12 प्लस 72, 8 9 जा 3 बचेगा, तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू 1। ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6x माइनस 8 6 जा 48 प्लस 4x माइनस 48 प्लस 3x इज इक्वल टू 27 इंटू 8, 8 7 जा कितना, 56, 6 5, 8 2 जा 16, 16 और 5 कितना हो गया, 21।
6x 4x 10x प्लस 3x कितना हो गया ये 13x इज इक्वल टू 216 प्लस 48 48 96। तो 13x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 प्लस 6 12 1 9 1 10 और 1 11 और 2 1 3 312 13 से डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 13 2 ज़ा 26 देन कितना 52 13 4 ज़ा यानी x इज इक्वल टू 24 यानी x जो x है c का वनडे वर्क था ना c टोटल कितने टाइम में काम करेगा उसी को तो हमने x लिया था। टोटल वर्क कितने टाइम में हो रहा है टोटल काम कितने समय में हो रहा है वो क्या था x डेज था और c ने पूरे x डेज काम किया यानी 24 डेज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 20 women can do a work in 16 days. 16 men can complete the same work in 15 days. What is the ratio between the capacity of a man and a बताइए। ट्वेंटी वुमेन कैन डू ए वर्क इन 16 डेज। 20 वुमेन इन 16 डेज तो वन वुमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी तो 16 इंटू 20 दैट इज 320 डेज। फिर बोल रहा है 16 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। 16 मैन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 15 days. So one man can complete the work in 15 into 16 that is 240 days. एक अकेला आदमी उस काम को 240 डेज में कंप्लीट करेगा। फिर हमसे क्या पूछा व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। मैन और वुमेन की कैपेसिटी का रेशियो पूछा हुआ है मतलब वो एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं वहां से हम कैपेसिटी निकालेंगे। तो मैन का वन डे वर्क कितना है बताइए 1/240। वुमेन का वन डे वर्क कितना है 1/320। इसको सॉल्व कर देते हैं 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 1 बाय कितना हो जाएगा बोलिए 8 से 8 3 ज़ा 24 और 1/4 तो कितना आ गया रेशो 4:3। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10 men can complete a piece of work in 15 days and 15 women can complete the same work in 12 days. If all the 10 men and 15 women work together, in how many days will the work get completed? अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है इफ ऑल द 10 men and 15 women work together। अब यहाँ पर 10 men और 15 women के लिए बात कर रहा है दोनों मिलके अगर 10 men और 15 women एक साथ काम करते तो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। 10 men का वन डे वर्क कितना है बताइए 1/15 और 15 वुमेन का वन डे वर्क कितना है 1/12। बस इसको सॉल्व कर दीजिए कितना आ गया 60। 15 4 जा 12 5 जा 9/60 दैट इज 3/20 यानी 20/3 डेज 6 2/3 डेज में अगर दोनों मिलके वर्क करते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। Seven men can complete a work in 12 days. They started the work and after 5 days, 2 men left. In how many days will the work be completed by the remaining man? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला 7 men complete a work in 12 days. 7 men can complete a work in 12 days. तो 1 man कितने टाइम में कंप्लीट करेगा 12 into 7 84 डेज। तो 1 मैन इस वर्क को 84 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये क्या बोल रहा है 7 मैन है और दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 5 डेज 2 मैन लेफ्ट। तो 5 दिनों तक तो उन 7 आदमियों ने काम किया हुआ है। तो 1 मैन का वन डे वर्क कितना है 1/84 है। ठीक है अब 1/84 एक व्यक्ति का काम है ऐसे पांच व्यक्ति काम कर रहे हैं 5 नहीं 7 व्यक्ति काम कर रहे हैं 5 दिन तक। मैंने क्या बोला ये 7 मैन काम कर रहे हैं 5 दिन तक तो इंटू 5 कर दिया प्लस उसके बाद क्या हो रहा है 2 मैन लेफ्ट 2 व्यक्ति कम हो गए
एक का 1/84 था। अब काम करने वाले 5 व्यक्ति हैं, और मान लो ये कितने दिन काम कर रहे हैं, एक्स दिन काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पूछा है ना, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय द रिमेनिंग मैन। तो बचे हुए आदमी एक्स डेज काम कर रहे हैं, अभी भी 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं, इज इक्वल टू वर्क कंप्लीटेड। तो बोलिए कितना हो गया, 35 प्लस 5x इज इक्वल टू 84। 5x इज इक्वल टू 84 माइनस 35, 14 माइनस 5 9, और 7 माइनस 3 4, 49। तो यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 49/5, दैट इज 9 4/5 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक, थैंक यू।